भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, रियल पुरुषार्थ, इसके माध्यम से हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देना चाहते हैं, सार्वभौम सत्य देना चाहते हैं, आपके जीवन की अल्टीमेट रियलिटी देना चाहते हैं। और जब एक बार आपको जीवन की अल्टीमेट रियलिटी मिल जाती है तो फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो है यम नियम। भाई और बहनों, ये यम और नियम है, ये पतंजलि के अष्टांग योग से लिए गए हैं। और मैं इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ी सी बात बताऊं। योग भारत की कृति है। योग का भारत में जन्म हुआ। और योग की हम परिभाषा करें तो जोड़ना, किसको जोड़ना? माइंड, बॉडी एंड सोल, मन, शरीर और आत्मा को जोड़ना। मतलब ये तीनों जो है एक लाइन में रहे, ये सिंक्रोनाइज रहे, इनके बीच के अंदर सामंजस्य रहे, इनके बीच में समन्वय रहे, तो मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता, मनुष्य कभी सफल नहीं हो, कभी असफल नहीं हो सकता है। तो ये योग का हो गया। और दूसरा जो योग की चित्त वृत्ति निरोधो योग है, कि हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त जो है हमारी अशुभ वृत्तियां करता है, इधर उधर चंचलता करता है, तो उन चंचल जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना भी योग कहलाता है। योग की हजारों हजारों परिभाषाएं हो सकती है। समता को भी योग कहा जाता है, कर्म योग भी होता है, भक्ति योग भी होता है, ध्यान योग भी होता है, ज्ञान योग भी होता है। तो योग कई तरह के होते हैं, पर हर योग का जो है मूल उद्देश्य यही है, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, अपने जीवन को अच्छा बनाना और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वो संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा जो दी है, वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, और इन सब से जो प्राप्ति होती है वो सोशल हेल्थ, 5 तरह के हेल्थ बताए गए हैं। वो है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। ये संपूर्ण स्वास्थ्य हम योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो योग कई तरह के होते हैं। मैं एक जो रोल मॉडल के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और जो होलिस्टिक है, उसमें विश्व की समस्त समस्याएं, व्यष्टि और समष्टि की समस्त समस्याओं का समाधान देने वाला एक जो है वो पतंजलि योग है। पतंजलि योग जो है हमारी व्यवहार शुद्धि करता है और हमारे निश्चय की भी शुद्धि करता है, वो समन्वय करता है। हमारे लौकिक जगत को और पारलौकिक जगत को आपस में जोड़ करके दोनों का शुद्धिकरण करता है, दोनों को निर्मित करता है। इसीलिए जो है हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने, मॉन्क्स ने, नन ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने योग का जीवन जिया। और वो जो है वो प्रकृति के करीब रहे और जंगलों के अंदर रहे। वहाँ पर जो है पशु पक्षियों की चहचहाट और जो बहते झरने और सुंदर पेड़ पौधे, फल फ्रूट और जो है सादी जिंदगी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में रह करके उन्होंने इस योग के माध्यम से जो है इमांसिपेशन, साल्वेशन, मुक्ति तक को प्राप्त किया। तो योग जो है हमको प्रथम सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी जो हमारी इमांसिपेशन की है उस तक पहुंचाता है। अष्टांग योग, इसके 8 चरण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें से आज मैं 2 जो है चरण को ले रहा हूँ। यम, यम का अर्थ होता है कि हमारे 5 बेसिक जो है महाव्रत, 5 बेसिक जो है हमारे सिद्धांत, जिसको कि हर भारतीय धर्म दर्शन ने स्वीकार किया है। कुल भारतवर्ष में आज विश्वविद्यालयों में मैं जो है वो दर्शन का विद्यार्थी हूँ, तो हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर हम 55 तरह के धर्म दर्शन आज पढ़ाते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और उनको प्रशिक्षित करके उनकी डिग्री देते हैं। सभी जो आत्मा में विश्वास करते हैं, धर्म दर्शन, उन्होंने योग को स्वीकार किया है और योग को मुक्ति का साधन माना है। और उसमें से 5 जो यम हैं सभी को स्वीकार्य है। 5 महाव्रत है वो सबको स्वीकार्य है। पहला जो यम है अहिंसा, अहिंसा सब भूयेषु, अहिंसा, अहिंसा सब भूयेषु खेमंकरी। अहिंसा प्राणी मात्र का हित करने वाली है। अहिंसा माँ है जिसकी कोख में से सारे धार्मिक ग्रंथ जो है उन्होंने जन्म लिया है। अगर किसी भी धर्म दर्शन में से अहिंसा को निकाल दो, धर्म दर्शन माइनस अहिंसा इक्वल टू 0। इसका कारण यह है कि अहिंसा जो है हिंसा और अहिंसा में भेद करता है कि हिंसा किसकी होती है, क्या जड़ की हिंसा होती है। मेरे सामने टेबल है, कैमरा है, कंप्यूटर है, लाइट है, क्या इनकी तोड़ा फोड़ी की जाए तो क्या हिंसा होती है? नहीं होती, क्योंकि जड़ के अंदर फीलिंग नहीं होती है। जड़ तो साधन है और साध्य जो है वह हमारा चेतना है। चेतना को जो है वो जड़ के बिना चेतना रह नहीं सकती। इस शरीर को धारण करने के लिए जड़ पदार्थ की आवश्यकता होती है, पुद्गल और मैटर की आवश्यकता होती है। लेकिन फीलिंग्स जो होती है और चेतना में जो 9 तरह के लक्षण बताए गए हैं, ग्रोथ होता है, प्रजनन होता है और उसके बाद फीलिंग्स होती है, उसके बाद के अंदर आदमी को अनुभूति होती है और ग्रोथ होती है। ऐसे 9 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो विज्ञान ने भी माना है और वो अपने हिसाब से मानते हैं। लेकिन ये 9 कैरेक्टरिस्टिक चेतना के जो विज्ञान सम्मत है। तो अहिंसा, अहिंसा जो है वो मुख्य जो यम है और बाकी के 4 यम हैं उसका विस्तार है। अहिंसा का अर्थ होता है कि सृष्टि में 84 लाख जीवा योनि प्राणियों में से किसी को किंचित मात्र भी मन से कष्ट नहीं देना, किसी की हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं है। ये अहिंसा का सूक्ष्मतम रूप है कि आप अपने आप के प्रति भी बुरा मत सोचो। किसी प्राणी को मारना, दुख देना वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप जो है अपने अंदर जो नकारात्मक भाव है वह भी हिंसा है। जैसे मैं सुसाइड कर लूँ, बीमार होता है तो भगवान उठा ले तो अच्छा है। और दूसरा, ये मेरा पड़ोसी है वो क्यों तरक्की कर रहा है, इसका पड़ोसी का मकान गिर जाए, मेरा भाई इतना आगे बढ़ रहा है वो क्यों कर रहा है और उसका बिजनेस ठप हो जावे, ये सारी हिंसा है। अहिंसा की प्रतिरोधात्मक शक्ति अहिंसा है। अहिंसा जब जीवन में आती, समाज में आती है तो परस्पर ग्रो जीवनाम होता है। तब लिव एंड लेट्स का लिव होता है कि संपूर्ण मानव जाति 7.8 अरब की जो जनसंख्या है वो शांतिपूर्ण अस्तित्व से जीवन यापन कर सकती है, प्रोवाइडेड वो सब अहिंसा का पालन करे, वो अहिंसक बने। लेकिन आतंकवादी होते हैं, वो क्या होता है कि अपने साधनों से जो है वो बंदी बना देते हैं, देश को बना देते हैं, पर्टिकुलर जगह को बना देते हैं, होटल को बना देते हैं, शहर को बना देते हैं। वो दहशत फैलाते हैं, वो आतंक फैलाते हैं, लोगों को दुखी करते हैं। वो सारी हिंसा है, अहिंसा। दूसरा सत्य,
ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। हमेशा सत्य का केवल एक ही कौन होता है, झूठ के असंख्य कौन होते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोला जाता है। इसीलिए हमारी जितनी भी न्याय प्रणाली है वो गीता पर हाथ रख करके, चाहे वकील हो, चाहे अभियुक्त हो, चाहे विटनेस देने वाला हो, उस पर हाथ रख करके और शपथ लेनी पड़ती है जज के सामने कि मैं जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे, ईश्वर मेरी मदद करे। तो इतना सत्य, सत्य ही भगवान है, क्योंकि सच्चाई से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। और सत्यवादी होता है, उसको कष्ट जरूर मिल सकता है, लेकिन उसका एंड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सच सच ही होता है, सच तो पूजनीय होता है। तो उस सत्य का पालन करना, यानी सत्य भी ऐसा नहीं बोलना जिसमें किसी को कष्ट पहुँचे, किसी को तकलीफ पहुँचे। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीय। आप 100% सत्यवादी हो, 100% सही हो, लेकिन फिर भी ऐसा सत्य नहीं बोलना कि किसी को कष्ट हो जावे, समाज के किसी भी व्यक्ति को तकलीफ हो जावे। तो ऐसा अहितकारी सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अहित करने वाला सत्य है वह भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई व्यक्ति गुनाह करता है और उस गुनाह करने वाले को आपने देख लिया, उधर से पुलिस आती है या कोई लुटेरे आते हैं, वो कहता है क्या आपने उस व्यक्ति को देखा? अब आप क्यों, हाँ मैंने देखा, इधर गया है, तो वो बेचारा, उसका हानि हो जाती है, वो मारा भी जा सकता है या उस गैंग में भी जोड़ देते हैं। तो वो तो बचना चाहता है और आपने ऐसा सत्य बोल करके उसको परेशानी में डाल दिया। तो उस जगह साइलेंट रहना चाहिए। जब किसी के अहित की बात आती है, ऐसे सत्य में साइलेंट रहना चाहिए। तीसरा, अचौर्य। अचोरी का मतलब किसी दूसरे की वस्तु है, वह वस्तु बिना मांगे ले लेना, हड़प लेना, पड़ी हुई हो तो अपनी जेब के अंदर डाल देना, ये चोरी कहलाता है। लुटेरे लोग चोरियां करते हैं, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती है, लुटेरे वहाँ रात में जा कर के वो सारी चोरियां कर लेते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा है, अचौर्य, बिना मांगे, बिना जो है परमिशन लेकर के किसी की वस्तु का उपयोग नहीं करना, उसको हड़पना नहीं, दूसरे की वस्तु को अपनी वस्तु नहीं बताना, ये चोरी है। कोई किसी ने सुपुर्द किया तो आप जो मांगने आवे तब कहो आपने किसको दी, कब दी, क्या एविडेंस है, प्रूफ लाओ। तो ऐसा कार्य करना है, वो सारा चोरी में आता है। तो उस चोरी को रोकना अचौर्य महाव्रत कहलाता है। तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्म के अंदर निवास करना। ब्रह्म का अर्थ होता है अपनी आत्मा में निवास करना। आदमी आत्मा में कब निवास करेगा कि उसकी जो बाहर भटकती हुई इंद्रियां हैं, कामना को अब्रह्मचर्य कहते हैं। मात्र जो है, एक जो है नर और मादा का मिलना ही अब्रह्मचर्य नहीं है। जितनी दुनिया में कामनाएं हैं वह भी अब्रह्मचर्य है, क्योंकि कामना से ही दुख होता है। मनुष्य के दुख का कारण है उसके भीतर छिपी हुई कामना, तृष्णा है। तृष्णा के लिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। एक विषयी व्यक्ति होता है जो विषय सेवन करते करते दुबला क्या नष्ट होने लग जाता है, विषय नहीं छोड़ता। और विषय नर की लालसा और पाम रोग, किसी व्यक्ति के पाम रोग हो जावे, खून निकल रहा है तो भी खुजलाता रहता है। और लोभी है, जहाँ लाभा तहाँ लोभा, जहाँ लाभ होता है लोभ बढ़ जाता है, व्यक्ति लाभ के साथ लोभी बनता है। तो जहाँ पर लोभी व्यक्ति को लोभ गला कटाता है, इतना गहराई में चला जाता है लोभ को कि उचित अनुचित का भेद वह मिट जाता है, वो मिटा देता है और मात्र वस्तुओं का संग्रह करने लग जाता है। ये अवश्य है,
वो लोभ के वशीभूत करता है, उसकी आवश्यकता नहीं, वो दूसरों के हक को छीन रहा है, दूसरों को कष्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी अवश्य के कारण, इस लोभ की प्रवृत्ति कारण वैसा करता रहता है। तो भाई और बहनों, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ये ब्रह्मचर्य है। तो अपनी कामना को कंट्रोल करना, अपने वीर्य को कंट्रोल करना, अपनी दृष्टि को कंट्रोल करना कि मेरी एक पत्नी को छोड़ करके 7.8 अरब की जो विश्व की जनसंख्या है, छोटी है तो बेटी है, बराबरी उम्र की है तो मेरी बहन के बराबर है, और उसके साथ में बड़ी है, माता के समान है, उससे ज़्यादा बड़ी है, दादी है, नानी है, उस रूप में मेरे तो स्वधार संतोष केवल एक अपनी पत्नी के साथ में संतोष करना, जिसे विवाह का सिस्टम बना, शादी का सिस्टम बना, इससे हमारी दुनिया चलती है, परिवार चलते हैं, एक सुदृढ़ सिस्टम है। आप उसमें आइए ना, उसको आप अपनाइए। आप जो है वो क्यों जो है वेश्यावृत्ति करते हो और क्यों छूट देते हो खुली जो है अपने उस ब्रह्मचर्य को, कि आप हर जो है वह सुंदर स्त्री के अंदर लुब्ध हो जाते हो, मोह कर देते हो, और उसके परिणाम बहुत घातक आते हैं। अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरि का मतलब नीड और ग्रीड, जो आपकी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसको हमारे समाज के सभी शास्त्रों ने, धार्मिक ग्रंथों ने छूट दी है कि तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे शरीर है, माता पिता है, तुम्हारे घर है, और दूसरा अतिथि देवो भव है। तो सब चीज़ों के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी, परिग्रह की आवश्यकता होगी, वस्तुओं की आवश्यकता होगी। देखिए कि जो साधु और गृहस्थी में अंतर क्या है, कि साधु होता है उसके घर नहीं होता, उसकी रसोई नहीं होती, उसके संबंध नहीं होता है, वो तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। उसके माता पिता सामने आते हैं तो वो कहता है संसार पक्षीय माता, संसार पक्षीय पिता, क्योंकि वो तो पूरी सृष्टि उसके माँ और बाप बन गए। वह तो परमात्मा की दिशा के अंदर जो प्रयाण कर लिया, परमात्मा बनने के लिए वो आगे साधना कर रहा है, परमार्थ के अंदर चला गया और परार्थ की चेतना से जो है वो अभिभूत हो गया। तो भाई और बहनों, ये हमारी नीड आप पूरा कीजिए। ग्रीड के लिए कहा गया, ये हमारी सृष्टि माँ, नेचर माँ, जो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को सबको जन्म देती है, भरण पोषण करती है, वो कह रहा है कि समस्त प्राणी विश्व को उन सब की नीड को पूरा करने के लिए मेरे पास भरपूर साधन है, लेकिन एक व्यक्ति की ग्रीड, यानी पूरी वो धन संपत्ति एक व्यक्ति को दे दी जाए तो फिर भी वो नहीं धापता है, क्योंकि हमारी तृष्णाएं आकाश के समान अनंत है। तो परिग्रह का अर्थ ये होता है जितनी आपकी आवश्यकता हो उतना रखिए। और जो साधु सन्यासी होते हैं वो तो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, वो तो परिग्रह मात्र शरीर को ढकने के लिए जितना कपड़ा चाहिए और मांग के खाते हैं, मांग के पानी लाते हैं, तो वो तो बहुत ऊंचे दर्जे के जो अपरिग्रही है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से यम हुआ। अब हम नियम पे आते हैं। नियम का मतलब 5 ऐसे सिद्धांत है जो कि व्यवहार जगत में पालन किए जाने चाहिए। उससे समाज के अंदर एथिक्स बनता है, समाज में कानून कायदा बनता है, समाज विकसित होता है और वो सबसे लागू होता है। तो पहला शौच का मतलब शुद्धि, भीतर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि। जो बाहर की शुद्धि होती है हमारे शरीर के और कपड़ों को जो है व्यवस्थित रखना, साफ सुथरा रखना, गंदा नहीं रखना, ताकि कोई हमारे संपर्क में आवे उसको बदबू नहीं आवे या वो हमारे से घृणा नहीं करे। तो ये तो बाहर की सोच हो गई। भीतर की सोच है नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना। मैं अपने विद्यार्थियों को 3 सूत्र दिया करता हूँ। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड देन बी पॉजिटिव। आपकी नकारात्मक सोच को छोड़िए। हमारे सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है नकारात्मक सोच को छोड़ करके सकारात्मक बनाना, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ करके पॉजिटिव थिंकिंग में आपको लाना ही हमारे सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है। तो ये सोच भीतर की शुद्धि होती है पॉजिटिव थिंकिंग से। दूसरा संतोष,
देखिए, जो कुछ हमारे भाग्य में है, जो कुछ हमारे कर्मों के अधीन है, वही हमको मिलता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो हम ये व्यर्थ की कामना करते हैं कि हमारे जो भाग्य में तो लिखा हुआ एक ठीक ठाक भवन है, आप जो है महल की इच्छा करो, आप अरबपति बनने की इच्छा करो, आपके भाग्य में 4-5 लाख की गाड़ी लिखी हुई, आप जो है वो करोड़ों की गाड़ी, स्कोडा जैसी गाड़ी, उसकी जो है मन के अंदर आशा रखो। आप तो राजा बनने की आशा रखो, प्रधानमंत्री बनने की आशा रखो, और जो है राष्ट्रपति बनने की आशा रखो, आपके भाग्य में है ही नहीं। तो जो कुछ हमारे सामने है उसी में संतुष्ट होना। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी जितने भी तरह की संपत्ति है वो आदमी भोग कर लेता है, लेकिन जब संतोष आता है तो वो धूल के समान नजर आती। इसीलिए तो हमारे जितने भी ऋषि पुरुष महात्मा संत होता है, उनके लिए कितना सुंदर कहा गया है, क्योंकि वो संपूर्ण संतोषी हो गई होते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह कौन होते हैं कि उनकी कामना खत्म हो गई, उससे उनकी चिंता मिट गई, और जो मन है बेफिक्र होकर के आनंद में रहता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बराबर फीडबैक मिल रहा है कि आप सनातन सत्य देख रहे हो, और ये सनातन सत्य देखते रहिए। इसमें आपके जीवन को सुदृढ़ बनाने का, अच्छा बनाने के सारे फॉर्मूले हैं। हमारे जितने भी एपिसोड्स नए नए प्रतिदिन आते हैं, वो आपके जीवन को बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित, अनासक्त और परमानेंट सुख देने वाले होते हैं। इसीलिए हमारी निष्पत्ति होती है शाश्वत सुख की प्राप्ति करने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं।